को आगे बढ़ाना है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यही लोग तो आगे बढ़ाएंगे। एक ज़माने में तेजस्वी ही उनके उत्तराधिकारी, उन्होंने कई जगहों पर इस चीज़ को, अशोक चौधरी बहुत ही कहे जो एक तरह से उनकी भी इच्छा है कि वो भी आगे बढ़े, पार्टी में ऊपर जाए। मुख्यमंत्री अब अस्वस्थ रहते हैं और एज भी उनका हो गया है, उनके जगह पे जाति के हैं और इनके नज़दीकी भी हैं। तो वैसी स्थिति में अब लोग ये दर्शक ये सोच रहे होंगे जो हमने इतना जवाब दे दिया, इतना बोल दिया, आखिर उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया। स्टेशन पे बिहार आते हैं 2012 में, फिर 5 साल में इनका एडप्शन ख़त्म हो जाता है। फिर उड़ीसा सरकार बुलाती है, ये वहाँ जाते हैं, उनको मन नहीं लगता है, बीआरएस लेकर के आ जाते हैं या फिर बुला लिए जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गरम में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार ने अपने कुर्सी का वारिस खोज लिया है। उत्तराधिकारी की तलाश नीतीश कुमार पिछले 17-18 सालों में कर रहे थे और अब जाके क्या उनकी ये इच्छा पूरी हुई है। कई चर्चा, कई नाम जहन में लोगों के थे। उनके बेटे निशांत की भी चर्चाएं हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, कई नाम हैं इनमें। तो आखिरकार कौन है नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी जिस पर वो भरोसा करते हैं? आज अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर से इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तय हो गया है क्या? लगभग तय हो चुका है। आज उनकी पार्टी में वो शामिल भी होने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने बयानों से इतने क्या कहें चर्चा में रहते हैं। तो कभी एक ज़माने में तेजस्वी को बना रहे थे अपना उत्तराधिकारी। याद होगा पटना मेट्रो का जब उद्घाटन हुआ था तो वो पीछे भाग रहे थे और नीतीश कुमार उनको हाथ पकड़ के खींच रहे थे और रिमोट उनके हाथ में दे रहे थे दबाने के लिए। और हमको आज भी वो दिन याद है। हम वहाँ सैदपुर नाले के पास हुआ था, राजेंद्र मुझे लोग स्टेडियम के पास। अरे अब तो इन्हीं लोग को तो देखना है, इन्हीं लोग को आगे बढ़ाना है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यही लोग तो आगे बढ़ाएंगे। एक ज़माने में तेजस्वी ही उनके उत्तराधिकारी, उन्होंने कई जगहों पर इस चीज़ की घोषणा की जो अब इन लोग को आगे बढ़ाना है। इनको आगे बढ़ाना है, या अब तो युवा तो के लोग हैं, यही सब आगे बढ़ाना है। उनको भी एक बार उत्तराधिकारी बना चुके हैं। अब कहें जो कहीं ना कहीं चिराग भी पाले हुए हैं मन में, वो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक नहीं, वो सरकार में उत्तराधिकारी चाहते हैं। बीजेपी भी चाहती है, मतलब वो लपलपाई हुई आंखों से और जीभ लेकर के वो कुर्सी देख रही है कि हम मेरे ही सहयोग से 19 साल से ये आदमी बैठे हुए हैं, हमको कब बैठने को मिलेगा मौका। हर बार कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करती है, जो अकेले चुनाव लड़ेंगे तब तक वो नीतीश कुमार ऐसा गोल कर देते हैं कि बीजेपी गोल हो जाती है। तो ऐसे हिसाब से सम्राट भी कहे जो इनकी पार्टी में भी अशोक चौधरी बहुत ही कहे जो एक तरह से उनकी भी इच्छा है कि वो भी आगे बढ़े, पार्टी में ऊपर जाए। मुख्यमंत्री अब अस्वस्थ रहते हैं और एज भी उनका हो गया है, उनके जगह पे उसके बाद हम लोगों ने उनके पुत्र निशांत की भी चर्चा की। तो निशांत को पार्टी के लोगों ने ही कहा जो नहीं, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने आज तक कभी परिवारवाद का साथ नहीं दिया है, वो तो उसके खिलाफ रहते हैं। ललन सिंह भी, श्रवण कुमार इनके ज़िले से आते हैं, 2005 से ही इनके कैबिनेट में लगातार मंत्री रहे हैं। श्रवण कुमार भी उसी ज़िले से आते हैं, नालंदा से, उसी जाति के हैं और इनके नज़दीकी भी हैं। तो वैसी स्थिति में अब लोग ये दर्शक ये सोच रहे होंगे जो हमने इतना जवाब दे दिया, इतना बोल दिया, आखिर उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया। और उत्तराधिकारी का नाम वैसे व्यक्ति है जो कहे जो आरसीपी के रिप्लेसमेंट हैं, ठीक आरसीपी जैसा, रिटायर्ड बीआरएस लिए हुए आईएएस और नालंदा के रहने वाले, जात के कुर्मी और अपने आप को तथाकथित इनके संबंधी भी कहते हैं। संबंधी हैं कि नहीं तो नहीं मालूम है क्योंकि इनका पुश्तैनी घर है गया जिला का अतरी, मतलब क्या नीमचक बथानी के आसपास, अतरी विधानसभा पुश्तैनी है। लेकिन ये फिर आके नहीं, लोग कहीं पुश्तैनी रहता है, मधुबनी के हम भी हैं, अब बस गए हैं 50 साल से पटना में, तो लोग अब पटना ही का हम लोग को समझता है। तो ये अतरी के हैं और आके बस गए नालंदा में। तो वैसी स्थिति में कहें जो आज नीतीश कुमार ही उस व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराएंगे और उस जगह पर संजय झा भी मौजूद रहेंगे, वर्किंग प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी। अब इतने सरीखे बड़े लोग जब रहेंगे पार्टी कार्यालय में तो ज्वाइन करने वाला भी तो कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी इतने सारे लोग उसकी आगवानी में रहेंगे। अब वो नीतीश कुमार के साथ पिछले कहें जो
11 साल से है। अच्छा, वो IAS अफसर है। लेकिन कभी फ्रंट पे सामने आए नहीं, लोग भी काफ़ी मतलब कानों कानों चर्चा हो रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार वैसे व्यक्ति को क्यों लेके आ रहे हैं जो कभी राजनीति में कभी एक्टिव नहीं रहा, IAS अधिकारी रहे हैं, फ्रंट पे कभी सामने नहीं आए वो। मई से पूरा एक्टिव हो गया है। अच्छा, मई से अगर हम देखें उस व्यक्ति का, मनीष कुमार वर्मा उनका नाम है, वो उड़ीसा कैडर के IAS अफसर हैं और उड़ीसा कैडर में ये इनकी पोस्टिंग थी। ये इंटर स्टेट डिप्यूटेशन पे बिहार आते हैं 2012 में, फिर 5 साल में इनका डिप्यूटेशन ख़त्म हो जाता है, फिर उड़ीसा सरकार बुलाती है, ये वहाँ जाते हैं, उनको मन नहीं लगता है, VRS लेकर के आ जाते हैं या फिर बुला लिए जाते हैं, क्योंकि उनमें वो काबिलियत देखी होगी, क्योंकि ये बिहार में रह के पूर्णिया और पटना के DM भी रहे, मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे। तो वैसी स्थिति में अगर हम इनके फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, अच्छा, क्योंकि हमारे भी परिचित हैं, क्योंकि CM हाउस का बीट हम देखते थे, JDU बीट देखते थे, तो हमारी उनकी मुलाकात होती थी। जी। तो ये फेसबुक पेज से, इनके पेज पर अगर आप जाइएगा तो देखिएगा मई महीना से बहुत एक्टिव हुए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से नीतीश कुमार जी ने इनको एक्टिव कर दिया है और एक्टिव करने के बाद ये मुंगेर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, नालंदा में बैठक करते हैं, जहानाबाद में बैठक करते हैं, मुजफ्फरपुर में बैठक करते हैं, कहे जो सीतामढ़ी में बैठक करते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। एक तरह से कहें जो पूरे मतलब लोकसभा चुनाव में जहाँ भी नीतीश कुमार को लगा जो पार्टी कमज़ोर है या कहीं से पार्टी में फीडबैक की जरूरी है, संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है, या कहीं संगठन दाएं बाएं हो रहा है, लीक से हट रहा है, तो उस जगह पर इनको भेजकर बैठक करवाते थे, मीटिंग करवाते थे और तब जाकर के ये पार्टी के लोग तो लगभग पिछले 3-4 महीने से जान रहे हैं जो ये मनीष वर्मा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वैसे उनका पद है अतिरिक्त परामर्शी और आपदा प्राधिकार के सदस्य भी हैं। तो ये पद, ये दोनों पद कहीं से पॉलिटिकलाइज नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से नीतीश कुमार के कहने पे ये जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और आज वो एक तरह से कहे जो विधिवत वहाँ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन तो आज ही करने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार जी आज चले गए गंडक बराज पे बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए। देखिए इनकी ज्वाइनिंग तो 8 तारीख को ही होने वाली थी, लेकिन अब नीतीश कुमार 8 तारीख को पटना में मौजूद नहीं थे। वैसी स्थिति में 9 तारीख को ये डेट दिया गया, तो 9 तारीख को मनीष वर्मा ज्वाइन करेंगे, मतलब आज ज्वाइन करेंगे। तो ये मतलब क्या नीतीश कुमार उनको उत्तराधिकारी सौंपेंगे या फिर कौन है वो? अपने आप को हमने सुना कि भतीजा भी बताते हैं, भगना भी बताते हैं अपने आप को। तो मतलब नीतीश कुमार उनको सौंपेंगे फिर पार्टी में? तो सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने अभी तक वो तुरुप का पत्ता नहीं खोला है, जो ये राज्यसभा सीट JDU की सीट से कौन जाएगा, JDU की टिकट पर। अगर कुशवाहा को उन्होंने BJP से भेजवा दिया, ये सीट कहीं ना कहीं किसी खास के लिए रखे होंगे, मनीष वर्मा के लिए रखे हैं, तो ये पहले राज्यसभा भेजेंगे इनको। अच्छा, और साथ में पार्टी का कोई एक पद भी देंगे, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव करके पद, ताकि पार्टी में इनकी एंट्री हो। क्योंकि नीतीश कुमार खुल के दिल्ली में बोल चुके हैं, जो संजय झा जी को हमने वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, अब दिल्ली में रहेंगे या दिल्ली में रह के पार्टी का कामकाज देखेंगे। तो संजय झा को एक तरह से इंटीमेट भी कर दी है, जो आप दिल्ली में रहिए, दिल्ली मत छोड़िए। ललन सिंह को ही दिल्ली में सेट कर दिए केंद्रीय मंत्री बना करके। तो बिहार में कोई चाहिए, संगठन में बदलाव नीतीश कुमार कर रहे हैं, नए लोगों को ला करके। हाँ देखिएगा, कल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष भी हटेंगे, उससे ठीक है कुशवाहा से कुशवाहा ही चेंज होगा, लेकिन वहाँ वो भी हटने वाले हैं और इनको कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा, मतलब कहे जो हो सकता है संसदीय दल के नेता भी बन जाए। तो वैसी स्थिति में कुछ भी कहा जा सकता है। मान के चला जाए कि मनीष वर्मा उत्तराधिकारी हैं नीतीश के, टेम्पोररी, क्योंकि नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी, ब्यूरोक्रेटिक उत्तराधिकारी धारता नहीं है। एक बार RCP सिंह को बनाए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंत्री तक बना दिया, और वही फिर उससे नाराज भी हुए, उसके खिलाफ लोगों का एक और पवन वर्मा भी थे, वो भी आए थे दिल्ली से, रिटायर्ड IAS, तो वो भी, उनको भी बहुत बड़ा पद मिला, शायद राज्यसभा MP भी गए थे वो। तो वैसी स्थिति में इनको ब्यूरोक्रेटिक उत्तराधिकारी धारता नहीं है, इनके लिए फलता फूलता नहीं है उसको। वो तो या तो अपने निकल जाता है अपना बोरिया बिस्तर बांध के, या इनको कान पकड़ के निकालना पड़ता है या मजबूर करना पड़ता है। तब वही देखना है जो मनीष वर्मा राज्यसभा जाते हैं, पार्टी में किस पद को लेकर के आते हैं, पार्टी में क्या इनकी भूमिका होती है, पार्टी के लोग इनको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पार्टी में बहुत ही खास किस्म के लोग हैं। अब ललन सिंह की बात नहीं मानेंगे तो उनका झेलना पड़ेगा, अशोक चौधरी उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनका झेलना पड़ेगा, संजय झा उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनका झेलना पड़ेगा, और भी कई लोग, विजय चौधरी, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो KC त्यागी अपने आप में है। तो इसीलिए मनीष वर्मा
को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो समझिए बहुत कठिन डगर है, कांटों का सेज है। तो एक तरह से कहे मनी, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे उत्तराधिकारी पर एक तरह से फाइनल हो चुका है। जो नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी फिर एक बार वीआरएस लिए हुए आईएएस को देने जा रहे हैं। उनको कल पार्टी में शामिल करेंगे। राज्यसभा एमपी बनाए जाने की चर्चा है। उसके बाद पार्टी का कोई महत्वपूर्ण पद देने की चर्चा है ताकि पार्टी को आगे की ले जाने में ये सहयोग कर सके। चलिए देखिए, चर्चा गरम में चर्चा कर रहे थे नीतीश के उत्तराधिकारी पर, लेकिन आज भारत लाइव पर चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।